बनाया था कल भारत का मैप। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। कितने बहनें हैं? 7 बहनों में सबसे बड़ी कौन है? अरुणा। अरुणा कहाँ गिरी से? ईटड़ हरेबर। अच्छा। सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। केंद्र शासित पूछा जाएगा तो लद्दाख। लद्दाख सबसे ऊपर में है, लेकिन वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। आगे समझ में। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व मतलब दाया, दाया साइड। पूर्व मतलब दाया, पश्चिम मतलब बाया। तो दाया में क्या है मैप के? इधर क्या है? अरुणा। ठीक है, इधर क्या है? गुजरात। तो पश्चिम में क्या है भारत के? गुजरात है। तो दाया हमेशा पूर्व रहता है, ऐसे याद रखोगे, ऑटोमेटिक याद रहेगा। दाया पूर्व, तो बाया क्या है? पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। आज हम लोग भारत को और जानेंगे। अभी 2-4 दिन भारत को ही जानेंगे, और इससे आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा। बहुत सारा मतलब बहुत सारा। आगे समझ में। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो कल हमने मैप पढ़ा था, मैप को कंप्लीट कर देता हूं मैं। राज्य तो पढ़ लिए थे, उसके बाद यहाँ आऊंगा मैं। राज्य तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन क्या बचा था? केंद्र शासित प्रदेश। अरे बचा था, केंद्र शासित को कर लेते हैं। क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश? जल्दी बताओ। जहां डायरेक्ट किसका शासन चले? केंद्र का। उसको आप बोलोगे केंद्र शासित। केंद्र द्वारा क्या है? ये शासित है। केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। नाम में छिपा है यार, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन मतलब केंद्र, टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र। तो आप यूटी बोलूंगा तो समझ जाना क्या बात कर रहा हूं मैं। यूटी का अर्थ होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो नाम में ही समझ आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ? केंद्र द्वारा शासित। जो क्षेत्र क्या हो? जो क्षेत्र क्या हो? केंद्र द्वारा क्या हो? शासित हो। क्षेत्र क्या हो? केंद्र द्वारा शासित। क्यों भाई केंद्र द्वारा शासित करने की क्या जरूरत है? केंद्र द्वारा शासित मतलब ये कौन सा सरकार द्वारा शासित होगा? ये 8 राज्य। बीजेपी सरकार। क्योंकि केंद्र में किनका सरकार बना है? अभी बीजेपी सरकार बनी है, इसलिए केंद्र द्वारा शासित मतलब अभी केंद्र में जिसकी सरकार है वही यहाँ क्या करती है? शासन करती है। अब शासित है केंद्र द्वारा, तो केंद्र के जो प्रमुख रहते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? राष्ट्रपति। केंद्र द्वारा शासित मतलब कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति यहाँ क्या चुन के भेजते हैं? राज्यपाल। राष्ट्रपति क्या चुन के भेजेंगे? राज्यपाल। तो ये राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति क्या चुनेंगे? राज्यपाल या प्रशासक बोलते हैं इसी को। तो राज्यपाल या प्रशासक। तो ये ध्यान रखना, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल और प्रशासक के सहायता से क्या किया जाता है? आपका शासन किया जाता है। राज्यपाल को क्या बोलते हैं कभी कभी? गवर्नर। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? गवर्नर। तो यहाँ कौन बैठते हैं? राष्ट्रपति यहाँ गवर्नर चुन के भेजेंगे, और गवर्नर यहाँ शासन करेगा। गवर्नर कुछ भी बात है उसको राष्ट्रपति को बताता है, और राष्ट्रपति की फिर केंद्र तक पहुंच जाता है, क्योंकि केंद्र में कौन बैठा है? राष्ट्रपति। फिर क्यों बनाया? ये 8 राज्यों को राज्य बना देना था। क्या बना देना था? राज्य। 28 राज्य है तो और नहीं सही यार, 6 राज्य 8 राज्य और बन जाता। केंद्र शासित करने की क्या जरूरत है? केंद्र शासित कोई भी क्षेत्र को आप क्या करते हो? केंद्र शासित। उसके पीछे का कारण क्या है उसको आपको पता रहना चाहिए। तो केंद्र शासित के पीछे का कारण उसको देख लेते हैं पहले। केंद्र का शासन क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। केंद्र का शासन क्यों क्यों स्थापित किया गया है? तो केंद्र का मतलब क्या होता है? भारत है क्या? भारत के लिए महत्वपूर्ण। पहले तो ये समझ लो, भारत के लिए अगर महत्वपूर्ण जगह है, पहला कारण तो ये हो जाएगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण जगह है तो उसको हम लोग क्या बना देंगे? केंद्र शासित। जैसे दिल्ली, भारत का दिल है दिल्ली। अगर दिल्ली में किसी राज्य का शासन है और
साए साए जैसे कोई सरकार बन गई और वो ध्यान नहीं दे रही है दिल्ली में, तो दिल्ली में ही तो पूरा आपका क्या बसा है, मंत्रालय बता रहा है। अगर कोई आक्रमण कर दे, सोचो ये आपका दिल है, ये दिल है आपका, है कि नहीं है, जो किसके किससे है, इधर हरियाणा और उधर उत्तर प्रदेश, दोनों से चपका है, सैंडविच है। तो ये जो दिल है, यहाँ क्या है आपके पूरे सांसद, यही मोदी रहते हैं, यही आपके जो करता धरता है सब है भारत के। अगर एक मिसाइल निकले और मोदी को उड़ा दे तो आया समझ में, कि राज्य सरकार बने यहाँ अच्छा से और वहाँ केंद्र का कोई मतलब सुरक्षा में कोई हाथ ना हो, तो यहाँ राज्य सरकार मिलकर मोदी को उड़ा देंगे। आगे समझ में, क्योंकि सुरक्षा को कम किया जा सकता है कहीं भी गया तो यहाँ दिल्ली की सुरक्षा किनके हाथों में रहती है, केंद्र के हाथों में। और यहाँ 4 लेयर 5 लेयर पूरा सुरक्षा लगा रहता है, यही मंत्रालय है, यहीं आपके सांसद बैठे हैं। अगर दिल्ली को उड़ाया मतलब भारत घुटने में आ जाएगा। आया समझ में, इसलिए दिल्ली क्या है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ क्या रखा है हमने, केंद्र का शासन रखा है, डायरेक्ट राज्य सरकार के हाथों में नहीं छोड़ा है। सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या है केंद्र का शासन, और क्या कारण हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा को क्या बोलते हैं, सामरिक महत्व। क्या बोलेंगे, सामरिक महत्व। सामरिक मतलब सुरक्षा, तो सामरिक महत्व मतलब सुरक्षा है। कहाँ कहाँ सुरक्षा, दिल्ली भी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। और कहाँ चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब क्या है ये केंद्र शासित, क्योंकि वहां आतंकवादी घटना दिन ब दिन बढ़ रहा था, तो केंद्र ने सीधा अपने हाथ में ले लिया शासन को। और क्या है, जैसे लद्दाख भी सुरक्षा की दृष्टि से बोल सकते हो। आगे समझ में, एक हो सकता है दूरी, ज्यादा दूर में अगर कोई क्षेत्र है, ज्यादा दूर में क्या है क्षेत्र, तो हो सकता है कोई दूसरा राज्य को दिया जाए सरकार को, तो वो अलग कर ले अपने आप को, क्या कर ले, अपने आप को अलग कर ले। यहाँ देखो ये दूर है क्या, भारत से दूर है, ये भी क्या है आपका दूर है। अब दोनों दूर है, यहाँ अगर कोई राज्य सरकार बना ले, यहाँ केंद्र का शासन ना हो डायरेक्ट, अब केंद्र का शासन नहीं है, अंदर अंदर मान के चलो राज्य सरकार ने क्या कर लिया, अंदर ही अंदर पूरा यह भारत के साथ नहीं रहना है, हम तो अपना अलग देश बनाएंगे, और वो अपने आप को अलग कर लेगा, फिर भारत के जो आपके संसाधन है उसके साथ चला जाएगा। तो हम लोग, और यहाँ से कोई भी राज्य या देश यहाँ आक्रमण कर दे तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अंडमान और निकोबार को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को क्यों केंद्र शासित रखा गया, आप समझ आ गया, क्योंकि वो दूर है हमसे और वहाँ केंद्र का शासन रहेगा तभी हमसे जुड़ा रहेगा। पता चला वहाँ कोई अरे गहरे ने सरकार बना दिया जैसे राज्य सरकार, और वो अपने आप को अलग करना चाह रहा है, फिर तो हो गया बंटाधार। ठीक, चौथा में आपका एक बहुत है सांस्कृतिक अलगाव, सांस्कृतिक हो सकता है, भाषाई हो सकता है, अलगाव वाला क्षेत्र है। तो इसका एक कारण है, आप देखोगे इतिहास में पढ़ेंगे सब, अभी मैं थोड़ा सा डेमो जैसे दे रहा हूं कि केंद्र शासित ही क्यों है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा रहे कि भाई 28 राज्य है उनके साथ तो केंद्र शासित नहीं रहना चाहिए, तो केंद्र का शासन डायरेक्ट क्यों है। यहाँ देखोगे ना, यहाँ बीच में आपको चपका मिलेगा छोटा सा, दमन एंड दीव, ये छोटा सा क्षेत्र है। अब सोचोगे तो इसको हम लोग गुजरात में शामिल कर देते यार, है कि नहीं, लेकिन गुजरात में क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पुर्तगाली ने 100, 200, 300 साल राज किया है। अब 200 साल राज किया तो यहाँ पुर्तगाली के खून है और उनके संस्कृति अलग है, थोड़ा से उनका रहन सहन अलग है, तो इनको अगर सबके साथ मिला दोगे ना तो ये हो सकता है सबके साथ मिलके क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए या कुछ भी हो सकता है। संस्कृति अलग है तो कैसे कोई गाँव में कोई दूसरा आ जाता है आपके गाँव में, तगाना पुगाना करे बर, देखो ना इसे, मतलब गांव में कोई दूसरा व्यक्ति आके रहना चालू कर दे तो गांव वाले विरोध करते हैं, ये हमारे संस्कृति में मार है, इनको मारो काटो फेंको, और कोई ना कोई जोश में आके मार काट के फेंक भी देगा, होता है ऐसा, जला देंगे घर को, नहीं तो और कुछ भी हो सकता है, दंगा। तो इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल ना देके यहाँ कौन केंद्र का शासन होता है, सांस्कृतिक अलगाव है, क्योंकि यहाँ कौन थे, पुर्तगाली लोग। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इतिहास में। तो मैं जब क्या संविधान पढ़ाऊंगा और यहाँ बताऊंगा कि कैसे बना, वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। और यहाँ आओगे तो यहाँ है पौंडीचेरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, पुदुचेरी। पुदुचेरी में थे फ्रांसीसी, यहाँ तो पुर्तगाली है, यहाँ क्या थे, फ्रांसीसी। तो फ्रांस के लोग यहाँ बहुत समय तक थे, तो यहाँ के संस्कृति में थोड़ा से अलगाववाद है, इसलिए यहाँ को भी डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रखा गया है, केंद्र के कंट्रोल में रखा गया है। तो ये सब कारण है जो कि रटना नहीं है, समझना है।
कि अगर प्रश्न में दे दिया जाएगा कि किन कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान हो तो उसको केंद्र के कंट्रोल में रखो, सुरक्षा के महत्व से कंट्रोल में रखो, ज्यादा दूर में है तो अलगाव ना हो जाएगा, कंट्रोल में रखो, सांस्कृतिक या भाषाई अलगाव है, जैसे आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी किसके हाथों में था पहले, फ्रांसीसियों के, पुदुचेरी, या आपका क्या, दमन दीव दादर एंड नगर हवेली, ये पूरा एक साथ अब बोलते हैं, तब एक साथ हो गया, पहले दोनों अलग अलग था, दादरा नगर हवेली। तो ये मैंने अभी जितना भी बताया सबका एक कारण था, क्लियर है। सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व है, यहाँ में आप चंडीगढ़ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ विद्रोह ना हो जाए करके चंडीगढ़ को बनाया, क्योंकि चंडीगढ़ के पहले पंजाब की राजधानी थी चंडीगढ़। यहाँ देखो हमने कल पढ़ा था, ये क्या है आपका पंजाब, किसी को डाउट है क्या? अब यहाँ जब ये पूरा पंजाब था ना, तो यहाँ राजधानी एक ही थी चंडीगढ़, अब यहाँ से क्या अलग हुई, हरियाणा, तो हरियाणा ने कहा नहीं, हमारी राजधानी चंडीगढ़ होगी, पंजाब का अलग से बनाओ। पंजाब बोला हम अपनी राजधानी नहीं छोड़ेंगे, हो गया। अब चंडीगढ़ जाए तो जाए किधर, तो चंडीगढ़ में किसका शासन हो, पंजाब का हो कि हरियाणा का हो, यही दिमाग खराब। अब पंजाब को दे तो हरियाणा वाले मार काट करेंगे, हरियाणा को दोगे तो पंजाब वाले मार काट करेंगे, तो केंद्र ने क्या किया, हम राज करेंगे। चंडीगढ़ में आपकी भी राजधानी, मतलब चंडीगढ़ में मंत्रालय किसका है, पंजाब का भी मंत्रालय मिलेगा, मंत्री लोग यहाँ बैठेंगे, और हरियाणा के भी मंत्री लोग कहाँ बैठेंगे, चंडीगढ़ में। लेकिन वहां शासन किसका चल रहा है, केंद्र का, क्योंकि अगर पंजाब को दे दोगे तो हरियाणा वाले नाखुश हो जाएंगे, हरियाणा को दोगे तो पंजाब वाले, इसलिए किसका शासन चला दिया, केंद्र का। तो ऐसा कुछ जहां विद्रोह की संभावना है वहां भी केंद्र डायरेक्ट अपने शासन को स्थापित करती है। आगे समझ में, तो ये सब कारण है केंद्र शासित होने के। और हमारे पास अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। कितने केंद्र शासित हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 में से 8 केंद्र शासित, तो 28 राज्य और कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर में कितना है, 4, और नीचे में कितना है, 4। तो ऊपर में 4 कितना है, कल 2 पढ़ा दिया था। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या है, लद्दाख, ये आपका सबसे बड़ा है, लद्दाख, बड़ा दिख भी रहा होगा। इसकी राजधानी क्या है, लेह है, ठीक। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी राजधानी तो बता दिया था, जम्मू और श्रीनगर, 2 राजधानी है। श्रीनगर क्या है, गर्मी में रहता है, और जम्मू क्या है, ठंडी में, क्योंकि श्रीनगर में ठंडी पड़ता है बहुत, तो जम्मू में आ जाता है। तो श्रीनगर क्या है, गर्मी वाला है, और नीचे वाला ठंडी वाला है। आगे समझ में। इसके बाद क्या है, यहाँ चंडीगढ़, मैप से पढ़ोगे एकदम सरल। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और नीचे में क्या आ गया, दिल्ली। देखो दिल्ली किनके किनके बीच में आ रहा है, हरियाणा और, आगे समझ में, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में क्या है आपका, दिल्ली है। तो दिल्ली किससे सीमा साझा करती है, ऐसे पूछा जाएगा तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। लेकिन इसके आसपास भी हमने बफर जोन बना के रखा है। बफर जोन कहने का मतलब हरियाणा के कुछ जिलों को हमने क्षेत्र घोषित करके रखा है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये तो दिल्ली हो गया, ये आपका क्या है, आपका नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर दिल्ली सुने हो, एनसीआर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल मतलब राजधानी, तो राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल क्या हो जाएगा, दिल्ली। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, रेंज बोल सकते हो, नेशनल कैपिटल रीजन बोलेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन, ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें क्या कौन कौन से राज्य आते हैं पूछ सकता है वो, तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं देखो, तो हरियाणा और यूपी तो होना ही है। आगे समझ में। नीचे में राजस्थान के भी 2 जिले आते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, इसलिए यहाँ भी हो सकता है आपके सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर हो जाए अगर इसको छोड़ देंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने क्या किया है, एनसीआर बना के रखा है। क्लियर है, जहाँ कंट्रोल रहेगा आपका, क्लियर, ताकि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो यहाँ उसको कंट्रोल किया जा सके दिल्ली के बीच में आने से। आया समझ में। इसलिए बफर जोन जैसा काम करता है आपका दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन पूरा
आपका कैपिटल नहीं है। दिल्ली का छोटा सा भाग जिसको आप क्या बोलते हो, नई दिल्ली, वो आपका राजधानी है। पूरा दिल्ली राजधानी है क्या? पूरा दिल्ली राजधानी नहीं है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली का कौन सा क्षेत्र? नई दिल्ली। नई दिल्ली आपकी राजधानी, जैसे रायपुर नहीं है आपका राजधानी, नवा रायपुर है आपका। आगे समझ में? तो ये भी ध्यान रखोगे आप लोग इतना। तो 4 कहाँ है? ऊपर में। कितना हो गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर मैप देखोगे तो रटने की जरूरत नहीं है सही से। अब नीचे में तटीय इलाका में 4, वो तो क्या था? जमीन में था। तट में क्या है? यहाँ है, ये क्या है आपका? दीव। यहां मिलेगा आपको दमन, और क्या है? दादर एवं नगर हवेली। दादर व नागर हवेली। इसकी राजधानी क्या है? दमन ही था अभी तक। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? दीव एवं दमन, दादर एवं नगर हवेली। पहले क्या होता था? ये अलग था और ये अलग था। 2019 में दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, और ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऊपर में 4 और ये क्या हो गया? 5। अब आ जाओ नीचे में। नीचे में एक क्या हो गया? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप। दीव में दिया जलाए थे, दिया जलाओ और अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती मतलब कवरत्ती, अगरबत्ती कवरत्ती, अगरबत्ती कवरत्ती। आगे समझ में? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। तो द्वीप और दिया। यहाँ क्या आएगा? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कितना हो गया? ऊपर 4 और ये 2 6, और दमन दीव 7, ये 8वां है। पुदुचेरी क्या है? 8वां। तो पुदुचेरी कौन कौन से राज्य में फैला है? तमिलनाडु में है। आगे समझ में? साथ में केरल, साथ में आंध्र प्रदेश। 3 जगह है पुदुचेरी। नाम तो पुदुचेरी का चलता है, लेकिन पुदुचेरी के क्षेत्र में और क्या आते हैं आपके? केरल का महे, मही करेला। केरल में कौन सा स्थान है? महे। तो महे में भी आपका क्या था? फ्रांसीसियों का कोठरी था, फैक्ट्री था। इसलिए महे भी किस में शामिल है? आपके पुदुचेरी में। तो महे में किसका रूल चलेगा? पुदुचेरी का शासन चलेगा, ना कि केरल का शासन चलेगा। आगे समझ में? वैसे ही यहां मिलेगा नम नम, ये नम, चेरी है नम नम, ठीक है? चेरी ला मही के साथ खाओ, चेरी है नम नम, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो चेरी नम नम, चेरी ला किसके साथ खाओ? मही के साथ। मही के साथ ऐसे डुबो डुबो खाओ। चेरी देखे हो कि नहीं देखे हो? लाल लाल। तो चेरी को आप मही के साथ खाओ। चेरी में मही, और मही है करेला के साथ। आगे समझ में? और चेरी है नम नम। चेरी है क्या? नम नम। ये आपका ट्रिक हो गया, थोड़ा से ध्यान रखने के लिए, बाद में ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो पुदुचेरी क्या केवल तमिलनाडु में फैला है कि केरल और आंध्र प्रदेश में भी उसका स्थान है? ऐसे पूछेगा कि पुदुचेरी कौन से राज्यों से घिरा है, तो आपको इसको नहीं सोचना है, पूरा पुदुचेरी को सोचना है। तो पुदुचेरी कौन से राज्य से नहीं घिरा है? तो कौन से राज्य से नहीं घिरा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से नहीं घिरा है। ऐसा टाइप का क्या बन जाएगा? प्रश्न। अब जो बच्चा गोलू बच्चा हो तो तमिलनाडु बस को देखेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो यहाँ अब कितने राज्य हो गए केंद्र शासित? 8। इसमें के 3 जगह राज्य सरकार है। 3 जगह राज्य सरकार मतलब पूरा पूरा उनको कंट्रोल नहीं दिया है। केंद्र शासन के अंदर में क्या रहता है? राज्य सरकार। मतलब वहां मुख्यमंत्री मिलेंगे। 3 जगह क्या मिलेंगे? मुख्यमंत्री। और बाकी जगह क्या नहीं है? मुख्यमंत्री नहीं है। वहां सीधा राष्ट्रपति का कौन शासन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल। तो 3 जगह कौन है भैया? ऊपर से आएंगे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी। तो मैप से याद रखो, सीधा इसे काटो तो क्या आ रहा है? देखो, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, तीनों जगह क्या मिलेगा आपको? मुख्यमंत्री, मतलब राज्य सरकार। तो 8 केंद्र शासित को अगर बांटोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लाता हूं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में, या ऐसे ही रहने दो, अलग से मैं लिख देता हूं, ताकि हर जगह आपको राज्यपाल तो मिलेगा ही, हर जगह राज्यपाल तो मिलेगा, लेकिन 8 में से कुछ जगह आपको क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में साय साय है, वैसे ही वहां चुनाव होता है। तो 3 राज्य में क्या मिलता है आपका? 3 केंद्र शासित में आपको क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है जैसे साय साय यहाँ, वैसे ही वहां के मुख्यमंत्री मिलेंगे, जिसको क्या बोलोगे आप? राज्य सरकार। लेकिन पूरा छूट मिलेगा क्या खुला इनको?
खुला छूट नहीं मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ के सरकार को अपना पुलिस बनाने का है, यहाँ ये लोग खुद का पुलिस नहीं बनाएंगे, सुरक्षा किसके हाथों में है, केंद्र के हाथों में। वैसे ही 5 जो बच गए वो सब क्या है आपके, बिना मुख्यमंत्री के। यहाँ सीएम नहीं है, सीएम नहीं तो कौन है, सीधा राज्यपाल। सीधा किसके हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में। और राज्यपाल को किसने भेजा, हाथ में। बाकी हम लोग संविधान में और डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ राज्यपाल, कहाँ प्रशासक, ये सब। अभी मैं आपको बस भारत का परिचय दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री है तो कहाँ का है मुख्यमंत्री, 3 जगह। ऊपर से चालू करेंगे तो ऊपर में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद पुदुचेरी। इतना अभी ध्यान रखोगे आप लोग तो आपका कितना हो गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीटेड है। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे अब भारत को स्कैन करना है। ये हो गया आपका काम। किसी को यहाँ तक डाउट हो जाएगा? तो कल 28 राज्य प्रैक्टिस किए थे, आज आपका काम क्या रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश को प्रैक्टिस करना। कितने केंद्र शासित हो गए, 8। कितने हो गए, 8। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो बताओ, लैंडलॉक्ड कितने हैं, भू आवेष्टित पूछा जाएगा। भू आवेष्टित मतलब भूमि से घिरा, आवेष्टित, क्लियर है। भू मतलब भूमि, उससे घिरा हुआ। चलो बताओ भू आवेष्टित कितना है, देना जल्दी बताओ। 4 ऊपर में ना भू आवेष्टित, तो ये क्या है, 1 लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, और क्या है, भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, भू आवेष्टित। क्लियर है, या लैंड लॉक्ड बोल दिया जाएगा। लैंड से लॉक है ये लोग, और ये लोग सब क्या है, तट में है, लैंड से लॉक नहीं है, पानी से मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दादरा एवं नगर हवेली, फिर दमन एंड दीव। ये हो गया। तो दादरा एवं नगर हवेली किन किन राज्यों के बीच में है पूछेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र, सरल है। इसके बाद क्या आ जाएगा नीचे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद यहाँ पुदुचेरी, पुदुचेरी चेरी किसके साथ, मही के साथ, तो चेरी और मही। चेरी कैसे री से, नम नम, नम नम से ये नम बनेगा, सरल है। तो ये क्या हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 1, 2 और 3, तीनों में क्या है, राज्य की सरकार भी है, मतलब वहां विधायक भी होंगे और उनके मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन पूरा छूट नहीं मिलेगा। सुरक्षा पुलिस वगैरह में कौन है, केंद्र की पुलिस काम करती है। आ गया समझ में, आगे बढ़े। अब इसके बाद आ जाओ भारत को जाने। यह है पूरा विश्व, जो सफेद सफेद दिख रहा है ये सब क्या है, समुद्र है। क्या है ये, समुद्र है। अब ये सब समुद्र है तो पूरा पूरा पृथ्वी का कितना भाग समुद्र से गिरा है, कोई बताएगा? 70%। कितना परसेंट, देखो ना यार, पूरा क्या दिखेगा आपको, नीला नीला, देखो डुबकते रह जाओगे पूरा। ये देखो आधा तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये पानी पानी, ठीक है। उसके बाद और देखो इधर पानी पानी, उसके बाद और देखो यहाँ पानी पानी। तो भूमि है ही नहीं, भूमि बहुत कम है, पानी से भरा है पूरा पृथ्वी। तो लगभग 70% में क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। अब बचा कितना, 30%। आगे सुन में, उस 30% का भारत के पास कितना स्थान है, तो भारत कितने नंबर में आते हैं आपके, 7वें नंबर में। कितने नंबर में, 7वें नंबर में, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये देखो भारत, तो भारत का क्षेत्रफल है 32। क्या दिखना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल पूछते ही 32 आना चाहिए। ऐसे रट लेना है, इसको पूछो मत, तो तुरंत 32 दिखना चाहिए। अगर मैं क्या पूछा, भारत का क्षेत्रफल 32 कैसे सर, 32,87,000, तो 32 और 87, 87 सताए गए, और इधर खुश है और उधर सताए गए, दोनों आदमी मिलेंगे भारत में। तो 32 और 87, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, और इस क्षेत्र के अनुसार पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट, यहां देखो 2.3 दिख रहा है, 2.3 नहीं है, 2.4 है। कैसे याद किया, समझ आ रहा है? तो यहां से आपको कनेक्ट कर लेना है 2.3, तो 2.3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.4%। पहली 70% में क्या है, पानी। अब 30% क्या बचा आपका, भूमि। उस 30% का हम लोग कितना जगह रखते हैं, हम लोग 2.4% जगह भारत का है।
बाकी देख रहे हो, बाकी क्या है आपके 28% में बाकी जगह है, बाकी भूखंड। समझ आ रहा है? इसके बाद क्या आएगा, पूछेगा कि कौन सा नंबर है, तो इसका नंबर है आपका 7वां। कौन सा है पूरे विश्व में 7वां। तो क्षेत्रफल के क्रम में आपका 7वां क्रम आता है। तो 7वां आता है तो पहले 6 तो याद रहे आपको, तो इसलिए पहले विश्व का मैप देखो। पूरा विश्व के मैप में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखेगा? चीन दिख रहा है। चीन तो छोटा है यार। रसिया, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये देखो रसिया कितना बड़ा है। अब आपको समझ आएगा जब मैं दिखाऊंगा। ये क्या है, दिख रहा है कितना बड़ा है? ये क्या है आपका रूस। आ गया समझ में, रूसी सबसे बड़ा है। आया समझ में, आपका जो मुंडी का रूसी है वो सबसे बड़ा हो गया। तो पहला नंबर में क्या आता है आपका, रूस आता है। ये हो गया सर। उसके बाद कहाँ आना है आपको, ई बनाना है, उल्टा वाला। क्या बनाना है, उल्टा ई। यहाँ चालू हुआ कहाँ जाएगा, ये देखो कनाडा, पीला पीला दिख रहा है क्या, ये देखो कितना बड़ा है कनाडा। तो रूस कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप। फिर कहाँ गए आप लोग, उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। मैं इसको सब भूगोल में अभी पढ़ाने वाला हूँ, पहले भारत तो सीख लो। तो रूस के जस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, दूसरा नंबर में कनाडा। क्या मिलेगा, कनाडा। उसके बाद आपको ई ऐसे बनाना है, देखो ये ऐसे। तो यहां गए तो अब नीचे आएंगे, तो नीचे इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका, यूएसए। क्या बोलते हो, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कनाडा के नीचे क्या है, अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्लियर। उसके बाद किधर भागेगा ये, आपके चीन की ओर। ये चीन क्या भारत से बड़ा है, हाँ है। चीन क्या है, भारत से बड़ा। तो चौथा में क्या आ गया आपका, चीन। चौथा बड़ा देश है पूरे विश्व का चीन। तो कैसे आया है, ऐसे आके ऐसे गया है। ठीक, रूस, कनाडा, यूएसए और चीन। इसके बाद क्या बनाना है मुझे, ई बनाना है। तो कहाँ आएगा, देखो इधर से फिर से इधर। ये आपको क्या दिख रहा है, ब्राजील। यही अभी मोदी घूमने गए हैं आ गया समझ में, ब्राजील। ये कौन सा नंबर है, 5वां। ये आपका है ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप का है, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आगे समझ में। इसके बाद कहाँ जाना है, ये बनाना है ऐसे देखो। तो इधर क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश कितना नंबर है, 6वां। और 7वां में हमने अभी पढ़ा है कौन है, भारत। हम लोग हैं 7वां में। बन जाएगा, सरल है। तो इतना अभी याद करके आओगे, फिर हम लोग धीरे धीरे राजधानी वगैरह याद करेंगे, एक ही दिन में नहीं दूंगा। फिर भी सुन लो, रूस का तो मॉस्को होता है। क्लियर है, 2-4 का याद करके आओ, 3 को याद करके आओ। रूस का मॉस्को, कनाडा का ओटावा और यूएसए का आपका क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, 2 वाशिंगटन है वहां, तो डीसी वाला है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो भारत का क्षेत्रफल याद हो जाएगा, सरल है। अब हमको क्या देखना है, 7वां क्रम है तो 7 क्रम का हमको याद रहना चाहिए। और ट्रिक और याद रखोगे तो ऐसे याद रख सकते हो, रुकना मरी का चीन फिल्म। ठीक है, तो यहाँ रुकना, रुकना मरी, तो तुरंत मरी तो का जही, चीन और चील आ जही। चीन और चील, खैबर जी आलिया, चीन और चील आलिया, रुकना मरी, चीन और चील आलिया, खाने जी कहाँ, भारत में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, रू का ना मरी, कौन आई, चीन चील आलिया, चीन चीन आलिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो रूस से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, चील मतलब ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये दूसरा ट्रिक बैकअप, कि मैप भूल गए तो ये भी याद करके रखो, रुकना मरी, रुकना अभी तो मरे है, चीन और चील आ लिया, जैसे ही मरते हो चीन और चील मर के चालू हो जाते हैं। अब दूसरा काम क्या है आपका, क्षेत्रफल में कौन रहते हैं, जनसंख्या। तो अगर भारत के जनसंख्या को आप कंपेयर करोगे, अभी कितना है कोई बताएगा, भारत का जनसंख्या कितना है,
हाँ 146 करोड़, कितना है 146 करोड़ के आसपास पहुंच गया है भारत की जनसंख्या। 146 करोड़ मतलब लगभग 1.5 अरब, समझ आ रहा है, खतरनाक। और इसी 146 करोड़ के साथ हम लोग कितने नंबर में है, फर्स्ट में कौन है, भारत। सेकंड में कौन आ गया है, चीन। चीन का कितना है, इनका बहुत कम हो गया है 141 करोड़, हम लोग 6-7 करोड़ आगे पहुंच गए हैं, 5-6 करोड़। कहाँ चीन पहले नंबर में होता था, बचपन में पढ़ा होगा आपने, लेकिन चीन को हमने पार कर दिया है इस मामले में आगे समझ में, हम लोग 5-6 करोड़ आगे और पहुंच गए हैं। तो यह है चीन। चीन का आप जनसंख्या देखोगे ना, गिर रहा है, अब कम हो रहा है। कम कहने का मतलब जन्म दर बहुत कम हो चुका है, मरने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि डोकरा बहुत हो गए हैं सब। पहले जनसंख्या ज्यादा थी, वो जनसंख्या अब क्या हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, मरते जा रहे हैं सब, क्योंकि पहले जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, वो तो आज नहीं तो कल डोकरा होना है, और सब मरना चालू हो गया। लेकिन इधर जन्म लेने वाले क्या है, कम है। जितना 100 लोग मर रहे हैं, इधर 20 लोग जन्म ले रहे हैं, तो जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। दोनों मेंटेन रहता है तो जनसंख्या मेंटेन रहता है, नहीं तो क्या हो जाता है, जनसंख्या कम। इस मामले में 146 करोड़ आप देखोगे तो पूरे विश्व में कितना है, विश्व में भारत का कितना है, यही तो परसेंट निकालते हैं। कंपेरिजन किससे होगा, पूरे से भारत का कंपेरिजन करोगे और परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा करेंगे। तो पूरे विश्व का कितना है, कोई बताएगा, लगभग 810 करोड़। 800 करोड़ से ऊपर है पूरे विश्व की जनसंख्या, मतलब 8 अरब के आसपास। 810 करोड़ ले लिया मैंने। भारत का भी पढ़े, लगभग 146 करोड़। देख रहे हो 800 करोड़ का 150 करोड़ तो हमारे पास है पूरा, कितना जनसंख्या है, इसलिए पहले नंबर में है, समझ सकते हो आप। और ये लगभग पूरे 18% के आसपास आएगा। देखो जमीन कितना था हमारे पास, 2.5% के आसपास। उस 2.5% जमीन में 2.5% आदमी होना चाहिए था, 2.5% जमीन में 18% कुछ भरा है। इसलिए तो यहाँ रहने का, खाने का प्रॉब्लम, मतलब छोटे से जगह में क्या है, भरे पड़े हैं। अब घर में 2 रोटी बनना चाहिए, 2 रोटी के हिसाब से बनना चाहिए था, घर में 2 लोग रहना था, यहाँ 2 लोग नहीं है, यहाँ 50 लोग बैठे हैं घर में, तो 2 रोटी कैसे खाइए, अब बताओ। यही तो गरीबी का कारण है सबसे बड़ा, कि जनसंख्या हमारा ज्यादा है और हमारे पास संसाधन बहुत कम है। 2.4% और 4% का पानी है। पेयजल कितना है, मात्र पूरे विश्व का 4% पेयजल हमारे पास है, और पीने वाले कितने हैं, पूरे विश्व का 18%। इसलिए पेयजल भी समस्या में है। जनसंख्या कम होता तो पानी भी कम पीते ना भाई। डेली हम लोग 3 लीटर अगर पानी पी रहे हैं, जनसंख्या कम होगा तो लॉजिकल लगा सकते हो कि जनसंख्या में आपका खाना पीना रहना सब में दबाव पड़ रहा है यहाँ, इसलिए गरीबी बहुत ज्यादा है। कहाँ, भारत में। तो ये आपको डाटा अब याद हो जाना चाहिए, और सब डाटा एकदम सरल है यार, एकदम कठिन भी नहीं है। कि यहाँ से 32 दिखेगा आपका, भारत का क्षेत्रफल बोलते ही क्या दिखाएगा, 32। तो यहाँ सुख भी है और दुख भी है, 32 और 87, सताए हुए भी लोग हैं। तो 32,87,263। 2 दशमलव क्या है, 32 याद था, 2.3 और 2.4, 2.4% पूरे पृथ्वी का हमारे पास भूमि है। 7वां नंबर में है रुकना मरन तो थे, रुकना मरी, चीन और चील आ लिया। जैसे मरी सब कहा गए, चीन और चील आ लिया, मतलब रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद होना चाहिए आपको। और 7वां नंबर में क्या आ जाएगा आपका, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या है आपका, भारत की जनसंख्या 146 करोड़। अब 146 करोड़ है, ये तो पता ही रहेगा, 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाता है। भारत क्या है, पछाड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ चीन का कितना है, 141 करोड़, बहुत आगे निकल गए हैं। और विश्व से कंपेयर करोगे 810 करोड़ से 146, लगभग 18% के आसपास आपका जनसंख्या आने वाली है। तो भारत में कितना लोडिंग है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो देख लिया, हम लोग देखते हैं अब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जल्दी बताओ कौन है, राजस्थान। राजा का क्षेत्र सबसे बड़ा है। किसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, राजा का। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको 28 राज्य का क्या पता रहना चाहिए, लोकेशन। और कल मैं बोला था कि मेरा पूरा जीके किस में डिपेंड है, मैप में। अभी भी मैप में विश्व मैप पढ़ा दिया, डायरेक्ट रटवा सकता था, लेकिन उससे कोई मतलब इमेजिनेशन होगा ही नहीं। अभी रूस को नहीं दिखाता तो समझ कैसे आता कितना बड़ा रूस है। अब ये नहीं है कि रूस इतना बड़ा है तो सब जगह आदमी ही मिलेगा, उसमें खाली जमीन बहुत ज्यादा है।
क्योंकि वो देखो ना यार, रूस कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है रूस कहाँ है? अगर मैं पृथ्वी ले लिया तो रूस को देखो कहाँ है, ये भारत है, ये भारत है, तो रूस कहाँ आ रहा है देखो, ध्रुवीय क्षेत्र में आ रहा है, बहुत ऊपर में है। इधर तो आपका पूरा बर्फ मिलेगा आपको, बर्फ जमा हुआ रूस में, आया समझ में? साइबेरियन इलाका है, साइबेरिया बोलते हैं इसको, जहाँ पूरा बर्फ मिलेगा, तो कहाँ वहाँ कोई आदमी रहने वाला है? रूस भले बड़ा है लेकिन वहाँ आदमी बहुत कम है, आगे समझ में? और अभी तो बहुत कम हो रहा है उनका आदमी, पुरुष ही नहीं बच रहे हैं वहाँ, तो वहाँ 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है, एक बच्चा करो लेकिन उसमें पुरुष होना चाहिए, आया समझ में? पुरुष से तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा टाइप का। तो वहाँ पैसा दिया जा रहा है बच्चा करने का बढ़िया हैगा। बहुत सारे देश हैं ऐसा कि आप बच्चा पैदा करो, बच्चा का पालने पोसने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। सर मुझे जाऊं भैया टेंशन फ्री, दूसरे देश को नहीं देंगे ना वो लोग, अपने ही देश के नागरिक को देंगे वो लोग, हाँ समझ में? उस में तो वहाँ क्या बढ़ जाएगा आपका, दूसरे देश के आदमी आके वहाँ राज करना चालू कर देंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचना सर महू जाऊँ ऊंचे ऐसे करके, तो गलत बात है, ये सब नहीं सोचने का। भारत में भी अब हम दो हमारे दो खत्म किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे, भारत भी बूढ़ा हो जाएगा, तो ये रोकना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है फिर तो। चलो क्या देखना है? क्षेत्रफल के दृष्टि से तो आपको एक क्रॉस याद रखना है। क्षेत्रफल में राजा का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, ये पहले याद रखोगे। क्या याद रखना है? राजा का क्षेत्र क्या होता है? सबसे बड़ा। अब राजा का क्षेत्र बड़ा है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखो, पूरे राज्य में देखोगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या आएगा? राजस्थान। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या दिखेगा? महाराष्ट्र। तीनों लाइन से है यार, तो मैं यहां से चालू करूंगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इतना कर लोगे? 1 2 3 आपने मैपिंग कल किया है और आपको अब पता है एग्जैक्ट कि राजस्थान से नीचे आओगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे आओगे महाराष्ट्र, उसके बाद इसको क्रॉस करना है, ऐसे जाके ऐसे घूम के आएगा, आगे समझ में? अब ये मध्य प्रदेश तो ले लिया है, ऊपर में क्या आएगा? यूपी। मध्य की ऊपर में यूपी था, कल ही प्रैक्टिस करवाया हूं। और इधर इधर आओगे तो इधर क्या मिलेगा आपको? गुजरात। तो पहला बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात हो जाएगा। अब यहां से घूमेगा ये क्या आएगा? कर्नाटक। छठवां बड़ा राज्य कर्नाटक, सातवां रुक जाओ गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी अभी। 8वां क्या है? उड़ीसा। 9वां क्या है? छत्तीसगढ़। आया समझ में? तो यहां तक आपका बेसिक इतना तो याद रहे, छत्तीसगढ़ कितना नंबर का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 9वां। तो इतना पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और कुछ डीप में जाएंगे। ये फर्स्ट लेवल है आपका, इसके बाद आप सेकंड लेवल में जा सकते हो। रहा ले ले जिंग जिंग। तो इसमें और याद रखना है तो आप याद रख सकते हो 10वां और ये 11वां, ठीक है? और उससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक पेपर में प्रश्न आया था तमिलनाडु का, तो शुरू वाला बड़ा बस याद करके कुछ नहीं होगा, हमको डीप में याद करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। तो पहला नंबर में आएगा राजस्थान। चलो घटता क्रम है क्या है? इससे छोटा क्या मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश। इससे छोटा है मध्य प्रदेश। इससे छोटा महाराष्ट्र। इससे छोटा उत्तर प्रदेश। तो मैं जो आपको पता है उसको शॉर्ट में लिखूंगा। फिर गुजरात, यहाँ तक तो याद रखना था, फिर ऐसे गए घूम के, तो यहाँ क्या आएगा? 6वां कर्नाटक। कर्नाटक से छोटा क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से छोटा उड़ीसा। उड़ीसा से छोटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से छोटा तमिलनाडु। हो जाएगा ये 10। अब उल्टा भी याद रहे, उल्टा मतलब सबसे छोटा क्या है? ये तो बड़ा था, हम लोग यहाँ जा रहे थे बड़े से छोटा जा रहे थे, बड़े से छोटा मतलब घटता क्रम, घट रहा है क्या? अब हमको ये भी पता रहे छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है कि गोवा है? गोवा है।
तो इसको ऐसे याद रखोगे, एक इमेजिनेशन, पिछले टाइम ऐसा नहीं किया था, इस बार ऐसे याद रखो कि ये मैं बना दिया, कुछ तो बनाया हूं, पता है क्या है? गोवा का ढकना क्या है? अरे ढक्कन खोले बिना कैसे समझ आई? गोवा का क्या है? ढक्कन। ढक्कन के ऊपर में रख दिया सिक्का, ढक्कन के ऊपर में रख दिया सिक्का, ये इमेजिनेशन रहेगा। आगे समझ में, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। गोवा मतलब बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा मतलब लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा, 40, ठीक है। और सिक्किम उससे 2 या 2.5 गुना है, 100 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा। तो सिक्किम बड़ा है, बहुत बड़ा है, गोवा से डबल है, डबल से 2.5 गुना हो सकता है। तो किसके ऊपर में क्या रखे हो? गोवा की ढक्कन के ऊपर में सिक्का, और उसके ऊपर में क्या जला देने का? 3 ठन अगरबत्ती। आगे समझ में, मतलब सबसे छोटा गोवा था, उससे बड़ा सिक्का था, उससे बड़ा त्रिपुरा था, 3 अगरबत्ती यार। तो सबसे छोटा मतलब कौन से नंबर में आएगा? 28वां नंबर। 28वां नंबर में अगर लाइन से लिखते आओगे, 28वां में सबसे नीचे गोवा का ढक्कन आएगा, गोवा ढक्कन के ऊपर में सिक्का आएगा, सिक्किम, सिक्किम के ऊपर में त्रिपुरा आएगा। आगे समझ में, ये ध्यान में रखोगे। अब देखोगे ना तो ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, देखो ये सब क्या है? 7 बहिनी, सब छोटे छोटे हैं। तो त्रिपुरा से छोटा, अब मैं यहां से आपको बता रहा हूं, देख ठीक है। तो पहले आप बड़े बहिनी से छोटे बहिनी, बड़े बहिनी कौन है बताओ? बड़े बहिनी कौन है? अरुणा टूरी है क्या बड़े बहिनी? तो मैं पिछले टाइम नहीं बताया था, लेकिन मुझे लगता है अब बुरा सपना बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का कुछ आ रहा है। तो इधर मुझे पूछ देगा कि 7 बहिनी में बड़ा से छोटा क्रम पूछ देगा या छोटा से बड़ा क्रम। तो एकदम सरल है, ध्यान से समझना इसको। हमको पता है अरुणा बड़ी है, वो बोधी रीस है, तो उतना तो पहले ही याद कर लिया है हमने। अरुणा क्या है? अरुणा बड़ी है, अरुणी हो गया, अरुणा बड़ी, बोधी है, बड़ी और बोधी है, इसलिए क्या दोहराती है? ईटा। तो पहला नंबर में क्या आ जाएगा आपका? पहला में क्या है? अरुणाचल। अब मैं राज्य का नाम नहीं लिखूंगा कल, इसीलिए तो मैं राज्य याद कराया हूं। जैसी मैं लिखा अरुणाचल लिखना चाहिए वहां, क्लियर है। इसके बाद सीधा कहाँ आने का? मेघालय नहीं, सीधा कैसे आ जाओगे? असम। असम दूसरा क्या है? बड़ा है। अरुणाचल से छोटा है असम। दूसरी बड़ी बहन कौन है? असम। तीसरी बड़ी बहन कौन है? मेघालय। तीसरी बड़ी बहन कौन है? मेघालय। उसके बाद कौन है? मणि। यहाँ जेड जैसा बनेगा अभी, ये क्या है? मणि। फिर ये बना लोगे ड्र, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ड्र। तो सबसे बड़ा अरुणा, सबसे बड़ी अरुणा है, फिर असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ड्र। छठवा, सातवां। सबसे छोटी बहन, सबसे छोटी बहन कौन है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा से बड़ी नागा, नागालैंड। नागालैंड से बड़ी मिजोरम। मिजोरम से बड़ी मणिपुर। मणिपुर से बड़ा मेघालय से बड़ी असम। असम से बड़ी बहन अरुणा। बन जाएगा। तो कैसे याद रखने का? ड्र ड्र। ये आपका क्या है? बड़ी बहन। बड़ी बहन के छोटी निकले हाथ। खतरनाक छोटी। आगे समझ में। तो ये आपका है बड़ी बहन से छोटी बहन। अब हम तो उल्टा जा रहे थे ना भाई, कैसे जा रहे थे ये याद रखोगे। अब मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा? इधर आ जाओ। कहाँ गया? कहाँ तक पहुंचे थे? त्रिपुरा तक। त्रिपुरा सबसे छोटी थी क्या? त्रिपुरा से 1 कन बड़ी, क्योंकि हम बढ़ते क्रम ले रहे हैं। त्रिपुरा से 1 कन बड़ी कौन है? यहाँ मैं बोलूंगा तो यहाँ 25 में कौन आएगी? नागा आएगी। कौन आएगी? नागा। फिर थोड़ी सी बड़ी 25 से बड़ी मिजोरम। फिर मिजोरम से बड़ा मणिपुर। उल्टा सोचो, फिर मणिपुर से बड़ा मेघालय। फिर मेघालय से बड़ा असम। उसको छोड़ दो हम, असम क्योंकि यहाँ बीच में नहीं आता है। तो इधर से आप उल्टा गिनोगे तो सबसे छोटा राज्य कौन आता है? पहले में गोवा, फिर दूसरा में सिक्किम, तीसरा में त्रिपुरा, चौथा में नागा, पांचवा में मिजोरम, छठवा में मणि, सातवां में मेघालय। इतना तो बेसिक याद रखो। और इसको याद रखने के लिए बस वो करना है, क्या करने का? ये ऐसे
ठीक है, तो यहाँ पहला अरुणा, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागा और त्रिपुरा। उल्टा बोलेंगे तो गोवा, गोवा सबसे छोटा, सिक्किम सबसे बड़ा। ये देखो सबसे छोटा क्या है, गोवा, फिर सिक्किम बनेगा, गोवा के बाद सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा, त्रिपुरा से बड़ा नागा, नागा से बड़ा मिजोरम, मिजोरम से बड़ा मणिपुर से बड़ा मेघालय, असम। देखो यहाँ मेघालय 7वां नंबर में ना, असम शायद 10वां में होगा, 13वां में है। असम कौन से नंबर में आता है, 13वां सबसे बड़ा, मतलब उससे छोटा इधर है और, लेकिन उसको याद नहीं करना है क्योंकि उतना होल्ड नहीं कर पाओगे। ये होल्ड करने लायक था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या होल्ड करने लायक था, प्रैक्टिस करते हैं हम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबको याद हुआ कि नहीं हुआ, राज्य, तो 28 राज्य में अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब आप चलो बताओ कैसे याद रखना है। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था, राजा का, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी और गुजरात। कहाँ जाएगा गाड़ी, कर्नाटक, छठवा में क्या है कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, हो गया 9वां। 10वां याद करना है तो तमिलनाडु, 11वां तेलंगाना। आया कि नहीं आया समझ में, एकदम सरल। अगर उल्टा चले, छोटे से बड़ा चला, अभी बड़े से छोटा चल रहे थे, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, गोवा का ढक्कन, गोवा का ढक्कन क्या है सबसे छोटा, देख लो ना दिख रहा है यहाँ, ये दोनों को मैं बना दिया, कौन सा छोटा दिख रहा है, गोवा से 2.5 गुना है लगभग। आगे समझ में, तो गोवा के ढक्कन के ऊपर में क्या है, सिक्का, ये पहला है, उससे बड़ा क्या है सिक्किम, सिक्किम से बड़ा क्या है, अगरबत्ती लगा देना है। अब हमने ये पढ़ा है, त्रिपुरा कैसे आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 के बाद नागालैंड, 4, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, 7 तक तो मिनिमम याद रखो। उसके बाद अगर याद रखना है तो ये 13वां नंबर में है और ये शायद 16वां नंबर में होगा। अरुणाचल प्रदेश क्या है, नहीं 15 है, तो एक बीच में कुछ है, हमको याद नहीं रखना है। ये आपका क्या हो गया, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ता और घटता क्रम बन जाएगा। ठीक है, अब किसका पारी, केंद्र शासित, केंद्र शासित को देख लो पहले, जनसंख्या फिर पढ़ना। केंद्र शासित, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, केंद्र शासित में बढ़ता और घटता क्रम 8 हमारे पास है। 8 में सबसे बड़ा तो बता दिया हूँ, क्या बड़ा है, लद्दाख, दिख भी रहा है सबसे बड़ा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो हम लोग लद्दाख से चालू करेंगे, कहाँ से, लद्दाख से, या तो हम लोग छोटे से बड़ा चल देते हैं तो बढ़िया रहेगा, छोटे से बड़ा जाएंगे ना तो एकदम बढ़िया से बनता है, एन जैसा बनेगा, ध्यान से समझना। अभी मैं यहाँ से चालू किया, ये एक क्या है, लक्षद्वीप, मतलब सबसे छोटा क्या है आपका लक्षद्वीप, देख लो एकदम छोटा है ये, एकदम छोटा, क्लियर है। और यहाँ से आप ऐसे ऊपर जाओगे, क्लियर है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं रुकेगी गाड़ी। अभी कहाँ जाना है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, दमन दीव से तो बड़ा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, दमन दीव से क्या है ये बड़ा है, तो ध्यान से समझो इसको, ऐसे जाएगा ये कहाँ, चंडीगढ़, तो दूसरा नंबर में क्या जाएगा, चंडीगढ़, ये दूसरा नंबर। फिर कहाँ से गाड़ी आएगा नीचे, दमन दीव दादरा एवं नगर हवेली, आ रहा है, एन जैसा बनेगा, अभी देखना कहाँ जाएगा, फिर पुदुचेरी, समझ आ रहा है कैसे जा रहा है गाड़ी, तो इधर गया 1, फिर ये ऊपर गया 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एन बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बनेगा, तो फिर से ये ऊपर जाएगा और कहाँ जाएगा ये, दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार 6, आया समझ में, एकदम सरल है, ड्रन 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 ड्रन, आया समझ में। तो क्या आएगा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, आगे समझ में। 6वां हो गया, 7वां में क्या होगा, और 8वां में सबसे बड़ा क्या है आपका, आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। इसी चीज को मैं अब लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। तो यहाँ अगर मैं लिख दिया केंद्र शासित में बढ़ता क्रम क्षेत्रफल के अनुसार, केंद्र शासित
क्षेत्रफल में बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम में सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, छोटा से सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप। नान चूखे बिचारी दिया, क्या है राजधानी, दिया है तो अगरबत्ती है, दिया है तो अगरबत्ती, कवरत्ती। दूसरा में क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। दूसरा में आ गया चंडीगढ़। तीसरा में दमन दीव दादर एवं नगर हवेली। तो पूरा लिखना, मैं अभी आधा छोड़ देता हूँ, चलो पूरा ही लिख दिया मैंने आपके लिए। इसके बाद क्या लेंगे, नीचे उतरेगा तो कहाँ जाएगा, पुदुचेरी। कहाँ जाएगा, पुदुचेरी। तो आज मैप बना के आपको खतरनाक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब एक मई करके आओगे काली, एक मई नहीं करना है, आ गया समझ में, याद करना है। पुदुचेरी के नीचे, पुदुचेरी के बाद फिर ऊपर जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद अंडमान, फिर अंडमान के नीचे जम्मू कश्मीर, और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित पूछेगा तो लद्दाख, देख के लिख देता हूँ शॉर्ट में, और सबसे बड़ा आ जाएगा लद्दाख। ये ले भैया, एकदम सरल। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या देखना है, जनसंख्या। तो जनसंख्या की दृष्टि से सब उल्टा हो रहा है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है और इसमें उल्टा पुल्टा करके आ गया मैं। चलो बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगा, यूपी बिहार वाले क्या है, यूपी और बिहार वाले। यूपी मैदानी क्षेत्र है, क्यों जनसंख्या ज्यादा है, इसको समझो आप। क्यों जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। आप मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे कि पहाड़ी क्षेत्र में, जल्दी बताओ, कहाँ रहना पसंद करोगे, मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे, है कि नहीं। तो इतना बेसिक शुरू वाला याद रख लो आप, कि यूपी ये जो पूरा मैदान है, आपने उत्तर भारत का मैदान सुना होगा, ये गंगा नदी बीचों बीच जाती है, तो पूरा क्या बना के रखी है यहाँ, मैदान। तो उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र है तो घर बनाना आसान, उद्योग स्थापित करना आसान, सब आसान हो जाता है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ क्या मिलता है, जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, एकदम सरल है यार। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, आया समझ में। फिर यूपी के बाद महान लोग हैं सब, कौन है, महान लोग हैं। भारत में कौन है, महान लोग। तो दूसरा क्या आ जाएगा, महान राष्ट्र। तो पहला है यूपी, दूसरा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जनसंख्या कहाँ, महाराष्ट्र, क्योंकि ये सब क्या है, विकसित छत्तीसगढ़ से, काय खाए कमाल, कहाँ जाता महाराष्ट्र, कहाँ जाता महाराष्ट्र। तो क्या छत्तीसगढ़ भर से जाते होंगे कमाने खाने, सबसे कमाने खाने कहाँ पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र जा रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। तो वहां जाओगे, यहाँ 200 रुपया आप मजदूरी करते हो, वहां 1200 रुपया है। मुंबई में दिन भर का 1200 रुपया मिलेगा कमाने का, मिस्त्री हो तो, लेबर कुली का 700-800 रुपया है। मतलब कोई कमाने जाना चाहेगा तो वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना बात है कि वहाँ महंगाई भी ज्यादा है, जितना कमा रहे हो खत्म भी हो जाता है अगर आप वैसे रहोगे तो, जैसे मुंबई वाले रहते हैं। तो आपको गरीब जैसा रहना पड़ता है, कि आपको कम से कम खर्चा करना है और ज्यादा से ज्यादा बचाना है। खर्चा यहाँ आके करते हैं वो लोग, देखना 1200 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वहां छोटे से रूम में रहेंगे। सही बता रहा हूँ, मैं मुंबई जाके आया हूँ, ये छोटा सा रूम था, 10x10 भी नहीं था उसमें, अच्छे से 10x10 समझते हो, 10x10 फीट का आपका एक छोटा सा रूम रहता है। अभी गांव में जाओगे तो 12x10 का बनता है रूम। 10x10 का रूम का किराया वो था आपका 25 लाख रुपया था उसका रेट। खरीदने जाओगे तो वो भी ऐसे जगह में जहाँ भीड़ है, इनका खुद का बाथरूम भी नहीं है, बाथरूम के लिए लाइन लगना पड़ता है, उस जगह में इस 25 लाख रुपया मिल रहा है, उसको ऐसे लिए हैं लोग। और सोचो, इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, आप समझ सकते हो, क्लियर है। तो मेरे दोस्त हैं, उनकी शादी हुई है, तो वो दोस्त और उनकी पत्नी, उनके भाई और उनकी पत्नी, सास और ससुर, और लड़का है एक जन, लड़का है एक, मुला आइडिया नहीं है लड़का है कि नहीं है, थे वहां रहते हैं। अब कैसे में एडजस्ट होता होगा, तो पटहुआ बनाया है इसे, पटहुआ जानते हो का, ऊपर में, और तो यहाँ से सीढ़ी जाके ऊपर में, और यहाँ नीचे में यही छोटा सा बाथरूम है, यही साइड में उसका किचन था, किचन मतलब गैस वगैरह रखा था। सोचो कितना एडजस्टमेंट चल रहा है, आप लोग इतना मतलब राजा हो इनके मुकाबले, तो गाँव वाले आगे समय फिर भी रोते रहेंगे, हमारे घर छोटे उनका घर बड़े हैं। जहाँ देख क्या दुनिया कितने खतरनाक रूप से चल रही है। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा।
मैं काम कर सकता हूँ आपको दिशा दिखाना, मोटिवेशन और ये सब चीज़, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाना मेरा धर्म है। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। कल स्टेटस डाला था वो देखा होगा आपने, देखे हो? कर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा। मैं सहायता कर सकता हूँ यार, और इतना गारंटी दे सकता हूँ कि दूसरे से बेस्ट सहायता मेरा रहेगा। ठीक है, तो बिहार, यूपी वाले महान बिहारी हैं। आगे समझ में, यूपी वाले महान बिहारी है, जे बंगला खाते हैं, पान खाते हैं, मन का खाई बंगला पान। बिहारी ना मुझे रथे पूरा आवाज ही घलो नहीं निकलत रहा है। क्लियर है? तो बिहारी लोग क्या खाते हैं? खाई के पान बनारस वाला, तो वही वाले हैं लोग। यूपी वाले महान बिहारी है जो का खाई बंगला पान, इतना याद रखो हो जाएगा। तो ये ट्रिक से आपको 4 मिनिमम याद रहना चाहिए कि यूपी वाले क्या है? महान बिहारी, महान बिहारी खाते बंगला पान, खाते बंगला पान। तो यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाएगा, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है। उतना बड़ा पाकिस्तान, हमारा यूपी अकेला आया समझ में। और पाकिस्तान हमको हक दिखाता है, यूपी मतलब बेच देंगे तो चपका जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरा में क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र। तीसरा में क्या हो जाएगा आपका? बिहार। चौथा में पश्चिम बंगाल। कितना होगा? लगभग 24-25 करोड़ के आसपास तो अकेला खुद संभाल के बैठा है आपका उत्तर प्रदेश। मतलब 20 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास होगा इनका जनसंख्या। सोच सकते हो 146 में बहुत सारा जनसंख्या क्या है उत्तर प्रदेश में। अब इधर देखो, सबसे कम में नीचे तरफ होगा, तो सबसे कम में क्या है? सबसे छोटा तो गोवा था, और इधर सबसे छोटा गोवा के बाद सिक्किम था। अब मुझे बताओ, गोवा में रहना पसंद करोगे कि सिक्किम में रहना पसंद? गोवा में रहना पसंद करोगे तो जनसंख्या गोवा में ज्यादा होगा कि सिक्किम में ज्यादा होगा? गोवा में ज्यादा है, भले जगह कम है लेकिन यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। गोवा में ऐसे गांव नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बाहर से आके सब रहना चालू कर दे, सिटी बन गया है पूरा। तो ये गोवा है, और यहाँ क्या है? सिक्किम है। ये जो सिक्किम है ये क्या है? सबसे कम जनसंख्या, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहले ही छोटा है, पहाड़ी भी है, इसलिए जनसंख्या क्या है? कम है। मैदानी है वो ज्यादा है। और यहाँ इसको याद करना है कैसे? ये बना दिया क्या? ये क्या बना दिया मैंने? सिक्का। ये बन गया मेरा सिक्का। ठीक है, अब इसमें जनसंख्या देख रहे हैं क्या? ये क्या खड़े हैं? एक सिक्का में इमेजिन करो, सिक्का में कम से कम ही जनसंख्या खड़े हो पाएगा, है कि नहीं? एकदम कम जनसंख्या खड़े हो पाएंगे एक सिक्का में। ये ऐसा है कि इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, जस्ट इमेजिन। और एक जन अगर कापिए है तो हो गए ताहन, तो इसने जगह कम रही से सब्बो झन का कर दी हो, गिरा दी। जला अरुणा टूरी बोहिक लिखते याद करो, बोदी है बोहे, बोहे में ज्यादा होशियार है, अरुणा बोही है, मतलब बोहो के का करी फिर टांगी। तो ये थोड़ा से आप कहानी याद करो हंसी मजाक में, कि सिक्कम सब जन खड़े दी से सावधान, एक जन चढ़ा ली ऐसे ऐसे हाली तान सब जन गिर के भड़बल ले। क्लियर है? तान अरुणा टूरी में चढ़ा बोही बोही के, मतलब सर सबसे ज्यादा, सबसे कम कहा था? सिक्किम में। सिक्किम से कम कहा था? रम मतलब मिजोरम। जनसंख्या उससे कम कहाँ है? भले सबसे बड़ी है लेकिन यहाँ जंगल और पहाड़ है पूरा। सबसे बड़ी बहन है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है सातों बहन में, लेकिन यहाँ क्या है? जनसंख्या कम है, बहुत कम है जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पहाड़ी और जंगल है बहुत ज्यादा, इसलिए जनसंख्या क्या है? तीसरा नंबर का है ये, सबसे कम सिक्किम, उससे ज्यादा मिजोरम, एक्कन उससे ज्यादा अरुणाचल। आगे सोच में, अगर 7 सिस्टर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो कहाँ हो सकता है? तुक्का मार सकते हो। असम, मैदानी इलाका है असम बीच में, क्योंकि मैदान मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? असम में। और सबसे कम जनसंख्या है 7 सिस्टर में, कहाँ है? मिजोरम में। आगे समझ में? तब किसकी बारी आती है? गोवा की। तब किसकी बारी आती है? गोवा की। तो मैं इसको लिख देता हूं। अगर देखोगे नीचे साइड से तो 28वां नंबर में क्या आएगा जनसंख्या में? सिक्किम। सबसे कम में है सिक्किम, उससे कम ज्यादा किस में आएगा? मिजोरम में। समझते हो ना? ये बढ़ता क्रम है, ये बढ़ रहा है, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, और ये क्या है? घटता क्रम, सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम उससे कम।
समझते हो, बढ़ता क्रम और घटता क्रम ऐसे निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो यहाँ मिजोरम से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। 26वां में रम को कौन, अरुणाचल। फिर उसके बाद 25 में क्या आ जाएगा, गोवा। बनेगा, सरल है। ये हो गया आपका। अब क्या देखना है आपको, केंद्र शासित। तो केंद्र शासित में सबसे कम कहाँ होगा, क्या लगता है? तो इसके लिए अलग से मैप ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम कहाँ है, जगह कहाँ कम है सबसे कम, लक्षद्वीप। सबसे कम जगह लक्षद्वीप के पास है, तो आदमी भी कहाँ कम है, लक्षद्वीप में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम लक्षद्वीप पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आएगा आपका लद्दाख। इसको ऐसे याद रखो, ये पहला है, ये क्या है, दूसरा। लद्दाख सबसे बड़ा था, लेकिन वहां रेगिस्तान जैसा है माहौल, पहाड़ पहाड़ है पूरा। तो लॉजिक लगा सकते हो, लद्दाख क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब बर्फ का रेगिस्तान, पानी जहां नहीं मिलता उसको रेगिस्तान बोलते हैं। यहाँ रेत मिलता है, पानी नहीं मिलता, इसलिए रेत का रेगिस्तान। और ये पानी नहीं मिलता, बर्फ मिलता है, पानी पूरा बर्फ बन जाता है, इसलिए उसको बर्फ का रेगिस्तान बोलते हैं। आगे समझ में, ये तो लक्षद्वीप में सबसे कम, उससे ज्यादा लद्दाख में, उससे ज्यादा अंडमान निकोबार। फिर से आप क्या बनाओगे, ये वी बना है, फिर से छोटा वी बनाओ। छोटा वी कहाँ से चालू करना है, ऐसे बनाऊंगा तो कहाँ से चालू होगा, छोटा वी। लॉजिक लगाओ, ऐसे ही बनाना है छोटा वी। तो कितना नंबर, चौथा नंबर। चौथा में क्या आता है आपका, दमन दीव। चौथा से ज्यादा कहाँ है, चंडीगढ़, पांचवा, ठीक है। फिर आगे समझ में, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। कोचकोतले कहाँ भराए हुई, दिल्ली में, कोई भी बता देगा। 8वां सबसे बड़ा क्या है आपका, दिल्ली, सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में। बचा है वो क्या है, एकदम सरल, बनेगा, सरल है। तो अब मैं जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ता क्रम लिख देता हूं आपके लिए। जनसंख्या की दृष्टि से यूटी, यूटी का फुल फॉर्म क्या था, यूनियन टेरिटरी। बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे। छोटा क्या है इसमें, जल्दी बताओ, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जगह भी कम था और जनसंख्या भी कम है। इससे ज्यादा कहाँ मिलेगा, लद्दाख में। लद्दाख से ज्यादा जनसंख्या अंडमान में। अंडमान से ज्यादा दमन दीव दादर एवं नगर हवेली। इससे ज्यादा जनसंख्या चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक सिटी है। फिर इससे ज्यादा जनसंख्या पुदुचेरी। क्या बनेगा, पुदुचेरी। इमेजिन करो अपने जो बनाया हूँ वी। फिर पुदुचेरी के बाद जेके, और सबसे ज्यादा दिल्ली, सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली में। ये ले, हो जाएगा। क्या क्या पढ़ लिया आप, बहुत सारा। अब मैं इतना रखता हूँ, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा आपका। इतना करके आओगे आप लोग, क्या क्या किए हैं चलो बताओ। सबसे पहले तो क्या किया, 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ठीक है। तो उसका कारण आपको पता रहना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस उसकी राजधानी याद रहनी चाहिए, ये काम हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा भारत की स्थिति क्या है, विश्व में भारत की स्थिति क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में पहला। 7वां में मतलब यहाँ क्या है, रूस, रूस पहला, फिर कनाडा दूसरा, अमेरिका तीसरा, इधर चीन, चीन चौथा, फिर ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया छठवां, और 7वां में क्या है, भारत। तो रुकना मरण दे, चीन और चील आ लिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लियर है। तो इसके बाद क्या था, हमारे पास कितना क्षेत्रफल है, 7वां है तो पूरे पृथ्वी का 32,87,263। इसको कई बार लिख के देख लेना, ऐसे छप जाना चाहिए माइंड में। 32,87,263 जो कि पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है, मात्र 2.4%। 2.3 से याद करवाया था, 2.4%। ये इतने जमीन में कितनी जनसंख्या रहती है, 146 करोड़, क्लियर है। 146 करोड़ के साथ हम लोग पहले में हैं। चीन कहाँ है, दूसरा। चीन की जनसंख्या 141 करोड़। टोटल विश्व में कितना है,
810 करोड़ के आसपास। उसका कितना है हमारे पास? 146। 800 का 146 करोड़ हमारे पास, जो कि 18 से 20% आएगा। 1/5 हिस्सा हमारे पास है। अगर 5 भाग में बांट दोगे जनसंख्या को तो उसका एक हिस्सा तो भारत में रहता है। आगे समझ में? 20% मतलब क्या होगा? 20/100 मतलब 1/5 आता है क्या समझ में? ये था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम। तो क्षेत्रफल में किसके पास ज्यादा जमीन है? राजा के पास। फिर क्या होगा? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। आगे समझ में? ये क्या था? घटता क्रम था, बड़े से छोटे आए। बढ़ता क्रम पूछेगा तो कहां से जाएंगे हम लोग? सबसे छोटा ढकना किसका है? गोवा का ढक्कन छोटा है। फिर गोवा के ऊपर में क्या रखा है? सिक्का। गोवा के ऊपर में सिक्का। सिक्का के ऊपर में क्या दिखा थे? अगरबत्ती। ट्रिक को ध्यान में रखोगे, हर बार ट्रिक को इमेजिन करो। ढक्कन के ऊपर में सिक्का, सिक्का के ऊपर में अगरबत्ती। ढक्कन कम जगह घेरता है, सिक्का से कम जगह घेरी ढक्कन है। क्लियर है? इसके बाद क्या था आपका? ये ऐसे जाएगा, ऐसे था। तो इसके बाद कहाँ जाओगे? नागालैंड। नागालैंड के बाद मिजोरम। मिजोरम के बाद मणिपुर के बाद मेघालय। मेघालय 7वां था। 7वां इधर से जाओगे तो ठीक है। और ये था 13वां और ये था 15वां। अगर याद रखना है तो रख सकते हो। ये क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद क्या पढ़े थे? जनसंख्या। जनसंख्या में कहाँ जनसंख्या ज्यादा है? यूपी। यूपी के कहा है? यूपी के महान बिहारी। यूपी के महान बिहारी का खाते? बंगला पान। यूपी के महान बिहारी का खाते? बंगला पान। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ खड़ी थी? याद करो। सिक्का में सबसे कम जनसंख्या खड़ी है। क्लियर है? और वो भी क्या पी के? राम पी के। सब जन भोर बोल गिर गए तो कौन उठाईस? अरुणा टूरी उठाईस। क्लियर है? अब अरुणा टूरी उठाईस एक बाद क्या था? गोवा। अरुणा टूरी उठाईस तो फिर चौथा में क्या आ जाएगा? गोवा। इतना बेसिक याद रहे। इसके बाद क्या था? केंद्र शासित में आपको क्या पढ़ना है? जनसंख्या नहीं, उसको क्षेत्रफल नहीं बताया हूं। क्षेत्रफल पहले बताओ। सबसे कम क्षेत्रफल किसका था? लक्षद्वीप का। सबसे कम क्या है? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा किसका है? लद्दाख। चलो बताओ कैसे कर किए थे? एम बनाए थे। एम कहाँ जाएगा ये? चंडीगढ़। दूसरा। फिर चंडीगढ़ के बाद दादर एवं नगर हवेली, फिर पुदुचेरी, फिर दिल्ली, फिर कटवा, फिर 7 और 8 बनेगा। तो ये क्या था आपका? क्षेत्रफल। इसी को प्रैक्टिस करना है। मैं आसान कर दिया हूं। अब उसके बाद भी आपको मैं पूछ रहा हूं, ये याद नहीं आ रहा है यार। ऐसे याद कर लो, उससे अच्छा तो नहीं होगा कभी भी याद। ये सब मैं खुद से बनाया हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, खोज लेना। कहीं मिलेगा तो बता देना। पिछले टाइम भी नहीं पढ़ाया था मैं, अभी बनाया हूं ये सब। पिछले टाइम बस बता दिया था लक्षद्वीप और लद्दाख, लेकिन पेपर देखोगे तो स्तर बढ़ते जा रहा है। सबको याद है यार लक्षद्वीप और लद्दाख। लक्षद्वीप छोटा है, लद्दाख बड़ा है। अंदर का पूछ दिया तो जिसमें लक्षद्वीप और लद्दाख ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ सबसे बड़ा क्या है? तो हो गया काम। चलो बताओ सबसे बड़ा क्या है? दिल्ली, अंडमान, दमन, पुदुचेरी। अब वो धपोड़ देगा जो सही से नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ा क्या है इसमें? आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या? ऐसे इधर से जाते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा दिल्ली है, उससे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा क्या है? लद्दाख। लद्दाख है क्या? नहीं है। उससे बड़ा क्या है? जम्मू कश्मीर। नहीं है। जम्मू कश्मीर से बड़ा क्या है? अंडमान है। अंडमान ऐसे इसलिए बोला है केवल पढ़ने से नहीं होगा। अभी पढ़ाया था लेकिन प्रश्न का आंसर नहीं बता पाया आप, इसलिए एमसीक्यू भी करने हैं। इसका एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बन जाएगा। अब सबसे छोटा पूछेगा तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? खोजो सबसे छोटा। यहां से चालू करो ना यार। लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा है। इसमें है क्या? नहीं है। लक्षद्वीप से बड़ा थोड़ा सा, यह सबसे छोटा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है क्या? नहीं है। चंडीगढ़ से थोड़ा बड़ा क्या है? दमन और दीव। दमन है? हाँ है। तो दमन इन सबसे छोटा है, देख लो। दमन के बाद ही सब आएगा बड़ा में। दमन क्या है? सबसे छोटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या बताना है अभी। सबसे ज्यादा क्या बताना है मुझको? नहीं, क्षेत्रफल बताना है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है,
और गुजरात है। क्या पूछा मैं? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा हमको पता है, तुरंत याद करेंगे, राजस्थान नहीं है सबसे बड़ा। फिर मध्य प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र, हाँ है महाराष्ट्र बड़ा है यार। आगे समझ में, बढ़ता क्रम में जमाइए बोलेगा तो महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? उत्तर प्रदेश नहीं है। फिर गुजरात, तो महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद क्या आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा? ये सब आपको पढ़ाया गया है, उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। नॉलेज तो रखे हो लेकिन प्रश्न नहीं बना पा रहे हो, मतलब गड़बड़ है यार। ठीक है, यही चीज अगर मैं सबसे छोटा पूछता तो कौन सा सबसे छोटा आ जाएगा? देखो, उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने बनाया था, आपने ऐसे बनाया तो उड़ीसा क्या आया लास्ट में। उड़ीसा से बड़ा कर्नाटक, कर्नाटक से बड़ा गुजरात, गुजरात से बड़ा महाराष्ट्र। ये करने आना चाहिए। तो ये कब करने सिखाऊंगा? जब आपको कंठस्थ याद रहेगा। ये कंठस्थ करो, फिर हम लोग एमसीक्यू में इसको क्या करेंगे? अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहला काम आज क्या करके आना है? कंठस्थ। ये क्या था? क्षेत्रफल था। और इसके बाद क्या पढ़े थे? जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से ज्यादा। केवल रटना मत, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना सबसे कम, हाँ सबसे कम है लक्षद्वीप में, ऐसे अपने आप को बताना। फिर लक्षद्वीप से ज्यादा कहाँ मिलेगा? सबसे यहां से ऐसे जाएगा, बी बनेगा, तो दूसरा नंबर का इससे थोड़ा सा ज्यादा है। इससे ज्यादा संख्या अंडमान, ये बन गया। छोटा वाला बनाएंगे, छोटा वाला मतलब इससे ज्यादा दमन-दीव में, इससे ज्यादा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से ज्यादा पुदुचेरी में, ये बन गया। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा होना है, तो बचा क्या आपका? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, लक्षद्वीप में सबसे कम है। घटता क्रम पूछता तो दिल्ली, दिल्ली से कम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कम पुदुचेरी से कम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कम दमन-दीव, दमन-दीव से कम अंडमान, अंडमान से कम लद्दाख, लद्दाख से सबसे कम लक्षद्वीप। आओ क्या करो, हो गए? इतना करके आओ, अच्छा से प्रैक्टिस करना है। चलो मैं थोड़ा बोझ बुझा कहा था, भूख लाग गया आज, फोन घलो आ।